नमस्कार, मैं पृथ्वी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे आपको आलस्य क्यों आता है, क्यों आपका काम में मन नहीं लगता, इस पर विस्तार से विचार होगा। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 077140877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और दिन शनिवार दशमी 10:29 तक। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि को 12:14 से और आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल दिन को 9:03 से 10:26 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। हमारे बहुत शामिल नहीं हो पाते, वे कैसे अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं और कैसे अपनी क्यूरियोसिटी दूर कर सकते हैं, उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका। मेरा मोबाइल नंबर नोट करें 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। ये दो मोबाइल नंबर है जिसपे सबसे पहले आप इन्हें व्हाट्सएप से जोड़ लें और व्हाट्सएप पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख दें। पंडित जी सबसे पहले आपके हॉरोस्कोप आपके व्हाट्सएप पे डालेंगे और फिर आपसे आपके बात करेंगे। तो ये तरीका। दूसरा, आप मुझसे ईमेल आईडी पर भी अपना प्रश्न लिख सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। तो बड़ी आसानी से आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस मेल में भेज करके अपना प्रश्न लिख करके और अपना जवाब भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपके समझ में आ गया होगा कि पंडित जी दिन को 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आपकी सेवा में है। ये पूरी तरह से निःशुल्क है। चलिए अब सीधे मतलब की बात पे आए। काम शुरू होते ही आप उदासीन होते जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कार्य में पर्याप्त ऊर्जा नहीं आती है। उदासीनता का कारण क्या हो सकता है, कभी आपने सोचा? आइए देखते हैं। अगर आप उदासीनता, काम की उदासीनता को अगर देखना चाहें तो काल पुरुष के जन्म कुंडली पर नजर करना होगा। काल पुरुष की जन्म कुंडली के दशम और एकादश भाव के स्वामी शनि होते हैं। शनि अगर आपके 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाए तो निश्चित तौर पर जानिए कि ऊर्जा की कमी या सामान्य चर्या में लोगों से बहस हो जाना, या काम में मन नहीं लगना, या काम नहीं करने के कारण काफी ज्यादा अपमानित होना, या ये कहें कि आप अपने आप को एनर्जेटिक फील नहीं करते, आपके अंदर हीन भावना आती है। इसका सीधा मतलब है कि आपके अंदर कोई नकारात्मक शक्ति सक्रिय है। कई बार इसी वजह से आपको वांछित सफलता नहीं मिलती, लोग आपको आलसी समझने लगते हैं। कई बार यह उम्र का भी असर हो सकता है, किंतु उम्र का असर हो या व्यवहार की कमी, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव, इसका जो मत कारण है वो आपकी जन्म कुंडली से होता है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली में देखें कि आपकी उम्र अगर 14, 42 या 56 है तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपके शरीर में पर्याप्त हार्मोनल चेंज हो रहे हैं और इसी के चलते आपको इस तरह का व्यवहार में असर दिखाई पड़ता है। किसी भी व्यक्ति के हार्मोनल परिवर्तन के समय अगर शनि, शुक्र या राहु जैसे ग्रहों की दशाएं चलें और ये ग्रह प्रतिकूल यानी 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाए, ऐसी स्थिति में आपको तनाव हो सकता है। लग्न 3, 6वें, एकादश स्थान में कोई पापक ग्रह बैठ जाए और इन स्थानों के स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के व्यवहार में इसी तरह का परिवर्तन आता है। मतलब हम अपनी कार्य क्षमता से कम प्रयास करते हैं, निराशा होती है, थकान होता है, नकारात्मकता बढ़ने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। बहुत आसान, जैसे मैंने कहा कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके हमें मैसेज कर दें। हमारा ये कार्यक्रम जो है ibc24.in के फेसबुक पेज पर भी है और इस पर हम लाइव हैं। मतलब हमारे बहुत सारे दर्शक जो अपने मन के प्रश्नों को जानना चाहते हैं, फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख दें और फिर अपने प्रश्न का जवाब लें और जो आपका जवाब हो उसको आप अपने जीवन पे अमल लें। मन को लगाए रखने के लिए नियम से थोड़ा सा व्यायाम कर लेना चाहिए। अब दूसरी बात होती है कि भगवान के नाम का जप, तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, जीव सेवा करनी चाहिए, यानी पीपल में जल दें, थोड़ा सा 1 मुट्ठी शक्कर आटा डालें। ऐसा करने से आपकी परेशानी दूर होती है। चलिए, तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि आपको क्या करना है यदि आप उदासी के शिकार हो। अब हमारे साथ अगली कॉलर हैं सुनीता जी। सुनीता जी से जाने लेते हैं कि आखिर वो क्या जानना चाहती हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। सुनीता जी फटाफट डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्ते जी, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 14/12/98। 14/9/12।
1-2 14-12 98 98। जी। जन्म समय 13 की रात 1:40। हाँ? 13 की रात 1:40। जन्म स्थान राजनांदगांव। हम्म राजनांदगांव। क्या जानना चाहती हैं? जॉब के बारे में, कब तक लगेगा, किस फील्ड में लगेगा। पढ़ाई क्या की है बच्चे ने? BSc PGDCA। बीएससी किया, पीजीडीसी किया, और अब जॉब नहीं है तो जाहिर है शादी में भी परेशानी आ रही होगी। सबसे पहले शादी की बात कर लें। इस बच्चे की शादी का समय तय हो रहा है वर्ष 2023 से 24 के बीच में, यानी अप्रैल से अप्रैल के बीच में इस बच्चे की शादी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न, तो पंडित जी शादी से पहले इसकी नौकरी लग जाएगी, पक्के तौर पर लग जाएगी। तीसरी बात, इस बच्चे की नौकरी कहाँ लगेगी? हम देखते हैं कि इस बच्चे का तृतीय मंगल लग्न में है। इस बच्चे को मुझे लगता है पुलिस की सर्विस लग सकती है। आप इसको ट्राई करने के लिए कहें, यदि बच्चा आपका स्पोर्टी है तो, और इसे एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। बच्चे से कहें कि शुक्रवार का व्रत करे, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, थोड़ी सी चीनी का दान करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी इस बच्चे का कल्याण हो जाएगा। चलिए, इसके साथ ही हमारे साथ अगली कॉलर हैं प्रीतम जी। प्रीतम जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9/12/1982। मेरा काम नहीं हो पाता है। अच्छा, आपका काम नहीं हो पाता है? हाँ, किसी भी काम में मन नहीं लगता और काम अधूरा हो जाता है। आज तो यही विषय है हमारा कि काम में मन नहीं लगता। सवाल यह है कि काम में मन क्यों नहीं लगता। ये भी मन में कभी प्रश्न आए कि काम में मन क्यों नहीं लगता? कभी आपके मन में लगा? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 9/12/1982। 9/12/1982। हाँ, और जन्म समय 4:35 शाम को। जन्म स्थान दतिया गले का हार जी। दतिया शहर बड़ा खूबसूरत, यहाँ पर माँ बगलामुखी का मंदिर है। दतिया में बड़ा प्रसिद्ध है। ये देखते हैं, काम में मन नहीं लगता। चक्कर क्या है? आपका जन्मलग्न वृषभ है और आपकी जो राशि है वो कन्या है। जी, आज हम चर्चा कर रहे थे कि यदि शनि खराब स्थिति में हो तो मन नहीं लगता। ये देखते हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक जो हमसे एकेडमिकली जुड़े हैं, जो ज्योतिष को पढ़ना, समझना और महसूस करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा सैंपल है। प्रीतम जी नाम है इनका। 9 दिसंबर 1982, 4:35 दोपहर, दतिया का जन्म। इनका जन्मलग्न वृषभ है, राशि इनकी कन्या है। इनके दशमेश और भाग्येश शनि छठे स्थान में। अभी चर्चा कर रहे थे कि यदि दशमेश या एकादशी छठे स्थान में बैठ जाए तो काम में मन नहीं लगता। आपका पहला सैंपल देख लीजिए कि काम में मन नहीं लगता है, मन बहुत परेशान रहता है, पेट में कॉन्स्टिपेशन होता है, तनाव काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसके लिए करना क्या चाहिए, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि जब कभी भी मन में परेशानी हो तो मंत्र का जप करना चाहिए। तो एक सबसे पहले तो ये कि 4 कैरेट का इन्हें जामुनिया और 4 कैरेट का ओपल पहना दें, इससे इन्हें काफ़ी फायदा होगा। और जनाब, आप थोड़ा सा वर्कआउट किया करें, तो इन्हें चला फिरा करें। दूसरी बात है, अच्छे टाइट शूज़ भी पहना करें और अच्छे कपड़े पहना करें डार्क कलर के। और दूसरा, आपको शनि का व्रत करना चाहिए, काले तिल काले उड़द का दान करना चाहिए। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको वो काम में मन भी लगेगा और चीज़ें भी बेहतर होंगी। याद रखिए कि आपके काम में मन नहीं लगने का मतलब आपकी तरक्की में बाधा है, और ये तरक्की में बाधा आपको अच्छी नहीं लगेगी। बहरहाल, इस समय एक और भी अच्छी बात यह है कि शुक्र की अंतर्दशाएं भी चल रही है। मतलब सोने में सुहागा 14 जुलाई 2021 से लेकर के और 14 जुलाई लगभग 14 मार्च 2024 तक शुक्र की अंतर्दशाएं भी चल रही है। मतलब तनाव अपने हद से ज़्यादा है, और इसे दूर करने के लिए 2 काम करना: माता के मंदिर में जाना, घी का दिया जलाना, सफ़ेद चीज़ों का दान करना। इससे आपको फायदा होगा। याद रखें, आने वाले 3 वर्ष तक लगातार शुक्र की अंतर्दशाएं, मतलब खूब वर्कआउट करना होगा, काम में मन लगाना होगा, रात नहीं जागना होगा, तनाव से बचना होगा। हमारे साथ राकेश जी हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाह रहा था। बेटे की डेट ऑफ बर्थ बता दें। 19/11/2017। 19/11/2017। हाँ। समय सुबह 7 बजे, स्थान अंबिकापुर। हाँ हाँ, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? ये इसका स्वास्थ्य बीच में ठीक नहीं रहता था, चोट लगती है बहुत, और पढ़ता लिखता नहीं है, शरारत करता है बहुत। ये बच्चा इस वर्ष 5 साल का है और इस समय 5 वर्ष का है। आप बताएं, 5 वर्ष की उम्र में आपने कितनी पढ़ाई की थी? जी,
पढ़ाई की थी क्या? जी। तब तो मुझे लगता है आपका एडमिशन नहीं हुआ होगा। 5 साल में तो तब एडमिशन हुआ करता था। तब नर्सरी नहीं थी, LKG नहीं था, UKG नहीं था, है ना। पढ़ते थे, खूब गिल्ली डंडा खेलते थे, भौरा बाटी खेलते थे, और हमारे माता पिता ने कभी पढ़ने का दबाव नहीं डाला। पर हम अपने बच्चों को बहुत तेजी से सफल होने के लिए प्रेशर डालते हैं। समाज का भी प्रेशर है, परिवार का भी प्रेशर है, स्कूल का भी प्रेशर है, और अपने आप में भी प्रेशर है नंबर 1 बनने का। तो आप इतना ज़्यादा प्रेशर मत बानिए, वरना बच्चे आप प्रेशर कुकर बन जाएंगे। आइए देखते हैं, क्या आपका बेटा डायनेमिक है? एकदम डायनेमिक है। इस बच्चे का जन्मलग्न वृश्चिक है और इसकी जो राशि है वो भी वृश्चिक है। अब सवाल ये है कि क्या बच्चे में पढ़ाई का ध्यान ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं। 11वें स्थान में मंगल है। बच्चा एकदम स्पोर्टी नेचर का, बच्चे को खूब खेलने दें और थोड़ा सा पढ़ने भी दें। बिल्कुल चिंता न करें। इस बच्चे को चोटें लगती है, साल में 1 बार इसका तुलादान कराएं, 1 बार ना हो सके तो 2 बार कराएं, 2 बार ना हो तो 3 बार कराएं, क्योंकि इस बच्चे को चोटें लगती है, इससे पेरेंट्स को तकलीफ होती है। और इस बच्चे के गले में एक 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मोती पहना दें। आप देखेंगे आपका बच्चा आगे चल करके राजा बाबा बनेगा और आपका नाम रोशन करेगा। नरेंद्र हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। पंडित जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, जन्म तारीख बता दें। 10 सितंबर 1996, 96, समय दोपहर 2:15। जन्म स्थान स्थान बिलासपुर। जी, इनकी शादी के बारे में पूछना था पंडित जी, कब तक हो जाएगा और किस दिशा में लगेगा इसकी शादी? प्रभु, आप क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। और आपका बेटा? वो भी दुकान में ही बैठता है साथ में। बहुत सुंदर। किस चीज की दुकान है आपकी? किराने का है। किराने का दुकान है। बेटा भी किराने की दुकान में बैठता है। भाई कोई अच्छी बहुरिया चाहिए। शादी क्यों नहीं हो रही ये बता दें पंडित जी। देखिए, इसकी शादी में बड़ी बाधा है। इस बच्चे का जन्मलग्न धनु है, इसकी जो राशि है वो कर्क। इसमें देखते हैं कि बुध जो है शनि से आक्रांत, राहु से आक्रांत होकर के 10वें स्थान में बैठा। 8वें स्थान में शुक्र, चंद्रमा और मंगल है। इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का माणिक और 4 कैरेट का पुखराज पहना दे। बच्चे से कहें कि रविवार का व्रत किया करे, आप देखेंगे जल्दी शादी हो जाएगी। याद रखें, इस समय शनि के अंतर दशाएं चल रही हैं। नहीं आसान डगर पंडर की, मतलब आने वाले 3 सालों तक शादी में काफी बाधाएं आ सकती है। इसलिए शनिवार या रविवार या हस्त नक्षत्र में किसी विद्वान आचार्य से नांदीमुख श्राद्ध के साथ में इस बच्चे का अर्क विवाह करा लें। याद रखें, अर्क विवाह विधान से करें। बहुत सारे दर्शक ही कहते हैं पंडित जी हमने अर्क विवाह, हमारे पंडित जी नहीं जानते। तो उसके लिए कर्मठ गुरु नाम की किताब है जो मोतीलाल बनारसीदास से छपती है, और इसमें कर्मठ गुरु में अर्क विवाह का विस्तार से व्याख्यान है। आप उसका अनुकरण कर सकते हैं, इससे फायदा होगा। माधुरी जी जुड़ चुकी हैं। माधुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम जी। मेरे पति से जानकारी जानना था सर। पति के बारे में? हाँ, बहुत तबीयत खराब है, साल भर हो गया। अच्छा, आप उनकी जन्म तारीख बताएं जल्दी से। हाँ, जन्म तारीख? जन्म तारीख 13/2/1989। हाँ। समय? समय नहीं पता। अंदाजा सवेरे शाम? अंदाजा ऐसे ही होगा 11-12 बजे, पता नहीं अब इतना। जन्म स्थान? जन्म स्थान कापसी। राजनांदगांव? हाँ, राजनांदगांव नहीं, जीत कापसी। कहाँ पे है ये पाटन तरफ है, जीत कापसी। दुर्ग पाटन? हाँ, दुर्ग पाटन। जी, बताइए काम क्या करते हैं आपके हस्बैंड? हाँ, आपके हस्बैंड काम क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। चलिए, गाड़ी चलाते हैं, बिल्कुल सही। जन्म समय 11 बजे का जन्म है। इनका जन्मलग्न मेष है और उनकी जो राशि है वो वृषभ है। लग्न में मंगल पड़े, 11वें स्थान में राहु। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तो परेशानी है। 11वें स्थान में राहु के कारण बार बार चित्त अनेकाग्र होता है, मन भटकता है और इसी कारण ये परेशानियां आती है। इस समय शुक्र के अंतर्दशाएं चल रही हैं, बहुत ज्यादा आर्थिक परेशानी चल रही है। 2020 से 23 लगातार आर्थिक परेशानी, मगर इंतजार की घड़ियां समाप्त। अप्रैल 2023 के बाद जब सूर्य की अंतर्दशा चलेगी तो इन्हें काफी फायदा होगा। करना क्या चाहिए? तो करना है कि छोटा सा उपवास कर लें, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें और साथ में एक 8 कैरेट का टैनिन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहना दें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके हस्बैंड खूब काम करेंगे और खूब पैसा भी कमाएंगे। आज चर्चा कर रहे हैं कि आपके काम में अगर मन न लगता हो तो क्या करें। मन
की जगह तृतीय, तीसरा स्थान मन की जगह है, काम की जगह 11वें और 10वें स्थान की, मतलब आपकी जन्म कुंडली में बुध खराब हो, शनि खराब हो, शुक्र राहु और शनि जैसे ग्रहों की दशाएं चल रही हों तो आपका मन अशांत हो सकता है। और ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए, भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और नियमित पीपल के पेड़ में थोड़ा सा जल डालें, एक दिया जलाएं और साथ में एक मुट्ठी शक्कर, एक मुट्ठी आटा रखें। आप देखेंगे आपका मन सक्रिय हो जाएगा और बहुत बढ़िया काम करने लगेंगे। चलिए, हमारे साथ आनंद जी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। एकदम नमस्कार, बताएं। भाई साहब, मेरी जो गुड़िया है, हाँ हाँ, उसका नाम है दिव्यांशी जी। 8/3/2008 शनिवार शाम 5:03 इंदौर मध्य प्रदेश एमवाय का जन्म है। 8 मार्च 2008 8:30 सवेरे 8/3/2008 हाँ, सवेरे 8:30 बजे का जन्म। जन्म स्थान 8/3/2008 शाम को 5:03 और जन्म स्थान इंदौर। क्या जानना चाहते हैं भाई साहब? पंडित जी, ये मेरी गुड़िया है, ये क्या करेगी? ये आपकी गुड़िया है, क्या करेगी? अभी क्या कर रही है गुड़िया? अभी पढ़ रही है, 10वीं में है। बहुत बढ़िया। 10वीं में गुड़िया है, करेगी क्या? इस बच्ची का जन्म लग्न सिंह है और राशि मीन है। जब कभी भी पंडित जी लग्न की बात करें तो एकदम ध्यान रखिए कि लग्नेश अगर कहीं स्थिर लग्न है तो निश्चित तौर पर जानिए वृक्ष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये 4 लग्न जो है वो स्थिर लग्न है और इनके लग्नेश राहु से आक्रांत होकर 7वें स्थान में बैठे तो बच्ची थोड़ी सी विम्सिकल है, ढेर सारा कंफ्यूजन है, करें क्या ना करें। परंतु एक अच्छी बात यह है कि खूब ऊर्जा है, खूब जिद्दी है और अपना काम बहुत अच्छे से करना जानती है, मगर कंफ्यूज है। सवाल यह है कि कंफ्यूजन को कैसे दूर करें, खासकर इस टीनेज में कंफ्यूजन कुछ ज्यादा ही होता है। तो आइए देखते हैं इसकी जन्म कुंडली क्या कहती है। बच्ची 10th में है और मैथ्स कमजोर है। आगे चल करके आप इसे बायोलॉजी या कॉमर्स दिला दें, काफी अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से कॉमर्स काफी अच्छा रहेगा क्योंकि बृहस्पति इसके 5वें स्थान में बैठे हुए हैं और ये स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो इस बच्ची को कॉमर्स दिलाएं और आगे चल करके इसे MBA फाइनेंस, बैंक फाइनेंस, इंश्योरेंस में रखें। आप निश्चित तौर पर जानिए इसका करियर काफी अच्छा रहेगा। मगर उससे पहले एक छोटा सा काम, एक 4 कैरेट का माणिक्य और 4 कैरेट का पुखराज भी बच्ची को पहना दे। बच्ची से कहें कि मंगल का व्रत किया करे और मंगल स्तोत्र का पाठ किया करे तो इससे फायदा होगा। द्वारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी द्वारिका जी, बताएं। मेरा लड़का के शादी कब होगा, किस दिशा से होगा, पूछना था। अच्छा, आपके लड़का की जन्म तारीख बताइए। 11/10/1992। 11/10/1992 और जन्म स्थान? जन्म स्थान निपानी, दुर्ग, छत्तीसगढ़। और जन्म समय? 11:45 रात्रि। अरे गजब। आप क्या काम करते हैं भैया? मैं फॉरेस्ट में हूँ। हाँ, फॉरेस्ट में। और बेटा क्या करता है? बेटा इंजीनियर है। कहाँ कब करता है? वो उड़ीसा में, दामनजोड़ी। बेटा उड़ीसा में है, इंजीनियर है, शादी कब होगी? पंडित जी बताएं। मैं आपको बता देता हूँ, बेटे की शादी एकदम होने वाली है। आप बिल्कुल फटाफट अपने कपड़े सिला लें। 17 अप्रैल 2023 से पहले आपके बेटे की शादी हो जाएगी। मगर शादी से पहले एक छोटा सा काम जरूर करिएगा। इस बच्चे को लग्न में मंगल है तो शादी से पहले अर्क विवाह करा लीजिएगा। शनिवार या रविवार को 1 घंटे का समय निकालिएगा। निश्चित तौर पर इस बच्चे की शादी अच्छी जगह होगी और बच्चा आगे बहुत 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 तरक्की करेगा। जी अंकिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हम बेटे के बारे में पूछ रहे हैं। अंकिता जी, स्पीकर फोन बंद कर दें और साथ में आप टीवी की आवाज भी बंद कर दें। मुझे समझ में आ रहा है कि आप टीवी देख करके मुझसे बात करेंगे, तकलीफ हो जाएगी। फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। अंकिता की मम्मी हूँ मैं। हाँ जी, अंकिता जी के मम्मी बोल रहे हैं हम भी। हाँ, उसके बारे में पूछना चाहते हैं हम। जॉब कब लगेगी? जन्म तारीख? 1/4/98। 1/4/98 और जन्म समय? हरदा। जन्म समय? 11:30 बजे सुबह। जन्म स्थान? हरदा। जी, जानना क्या है? उसकी जॉब कब लगेगी?
तैयारी कर रही हूँ, आज पेपर देने गई इंदौर। आपकी बेटी बगल में बैठ करके आपको प्रॉम्प्टिंग कर रही है ना? बेटी प्रॉम्प्टिंग कर रही है, बेटा तुम ही बात कर लेती तो क्या बुराई थी। चलिए आइए देखते हैं, आपका जन्मलग्न मिथुन है, राशि आपकी वृषभ है, तीसरे स्थान में राहु। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा फैंटेसी है और इसी राहु के कारण आपको करियर में काफ़ी बाधाएं हो सकती है। अच्छी बात यह है कि भाग्य स्थान में गुरु के साथ में केतु है, मतलब काफ़ी डायनेमिक है, मगर फिर भी अपने जीवन में थोड़ी सी परेशान है। वर्ष 2023 से 26 यानी लगभग 3 वर्ष का समय आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको जो भी करना हो अभी आने वाले 3 महीने में कर लें, वरना आगे चल करके परेशानी काफ़ी ज़्यादा होगी। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। राहु और केतु के बीच में ज़्यादातर फंसे पड़े हैं और राहु पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि। इसका मतलब ये हुआ कि गुरु चांडाल योग बनता है, साथ में राहु का दोष भी है, तो राहु की शांति के लिए रुद्राभिषेक कराएं। एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहने, शादी से पहले छोटा सा अर्क विवाह कुंभ विवाह करा लें और साथ में मैंने कहा कि शनिवार का व्रत किया करें, काले तिल काले उड़द का दान किया करें तो फायदा होगा। रमेश जी जुड़ चुके हैं। रमेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। रमेश जी समय कम है, हर बार ऐसा होता है कि हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं लास्ट कॉलर में। 8 फरवरी 2009 जी 8 फरवरी 2009 समय बता दें। 9 AM 9 PM जी जन्म स्थान भरतपुर राजस्थान जी। क्या जानना है प्रभु? ये बच्चा है, इसके स्वास्थ्य तो ठीक रहता ही नहीं है, लेकिन भविष्य में राजकीय सेवा और शिक्षा के योग हैं ठीक ठाक या नहीं? पढ़ने में तो बिल्कुल अभी तो नहीं है। जन्म तारीख एक बार फिर से बताएं। जन्म तारीख एक बार फिर से बता दें। अच्छा जी 8 जल्दी बोले मैं सुन रहा हूँ। हाँ 8/2/9 जन्म समय 9 AM जी। जन्म स्थान क्या बताया था आपने? भरतपुर जी। बहुत सारे बच्चों के कुंडली को बनाने में थोड़ी सी परेशानी आती है, इस बच्चे के साथ भी थोड़ी सी परेशानी, हम इस बच्चे की कुंडली नहीं बना पा रहे हैं। बहरहाल आपने प्रश्न किया है, जवाब जरूर। इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या राशि इसकी कर्क है, 5वें स्थान में सूर्य बुध गुरु राहु और मंगल एक साथ बैठे हैं, मतलब बच्चा काफ़ी जिद्दी है, बहुत डायनेमिक है और बहुत अच्छा भी है। इसके 7वें स्थान में शुक्र है, थोड़े से फ्रेंडशिप ज़्यादा है और मुझे ऐसा लगता है कि इसे दुनियादारी से हट करके अपनी पढ़ाई की तैयारी करनी चाहिए। इस समय जो दशाएँ चल रही हैं, अप्रैल 2023 तक चंद्रमा की अंतर दिशा, इसके बाद मंगल की अंतर दिशा शुरू होगी, मतलब कुल मिलाकर के आने वाला समय काफ़ी अच्छा है। इसे खूब मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए आने वाले 1 वर्ष। उसके बाद 2024 के बाद राहु की अंतर दशाएँ चलेंगी तो उलझनें थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, तब इसे दत्तात्रेय कवच का नित्य पाठ करना चाहिए। अब सवाल ये है कि इस बच्चे को क्या कराएं। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहनाएं। बच्चे से कहें कि शुक्रवार का व्रत किया करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाया करें, बड़ों का आशीष लिया करें तो कल्याण होगा। तो दोस्तों ये तो थे हमारे अंतिम दर्शक और अब आपसे विदा लेना है। घड़ी कह रही है कि अब आपसे बाय बाय कहें, तो आप खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और इसके बाद भी कार्यक्रम के बाद आपके मन में कोई सवाल हो तो गूगल में सर्च करें प्रियशंत पाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, कॉल करें। दोस्तों कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। ढेर सारा प्यार पाने के लिए, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।